देखो, हर बंदा जिम जाता है, बट हर बंदे के जिम जाने के रीजंस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जाते हैं जिम सिर्फ फिट रहने के लिए, जो ऑलरेडी फिट है। कुछ लोग जाते हैं जिम पतले से मोटे होने के लिए, यानी कि स्किनी से मस्कुलर होने के लिए जिम जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह अपना वेट कंट्रोल करने के लिए जाते थे। जैसे कि मेरा खुद का वेट पहले बहुत ज़्यादा था और मैं अपना वेट कंट्रोल करने के लिए जिम में गया था। वैसे ही काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग मेरे पर्सपेक्टिव में जिम जाते हैं मोटे से पतले होने के लिए। और मोटे से पतला कहने में तो बहुत आसान है कि कैसे हो सकते हो आप, बस हाँ भाई जिम जाओ और सिंपली आप मोटे से पतले हो जाओगे। बट मेन चीज़ लैक करती है आपके मोटे से पतले होने में, वो है आपकी डाइट और आपके बाकी वर्कआउट्स वगैरह। तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंपली जिम जाके बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज में अपना वेट लॉस या फैट लॉस क्या कर सकते हो। फैट लॉस से शब्द होगा इसके लिए। अब इन दोनों के बीच का भी आपको पहले मैं डिफरेंस समझाता हूँ। तो पहली चीज़, डिफरेंस क्या होता है आपका फैट लॉस में और वेट लॉस में। सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ, अगर एक आदमी मोटा है तो उसने अपना पूरा भार कम किया, उसने के साथ भार के साथ उसने अपनी मसल लॉस किया और अपना फैट लॉस किया, तो उसको हम बोलेंगे वेट लॉस, क्योंकि उसका वेट स्केल में पूरा कम हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी सिर्फ अपनी जब फैट लॉस करता है, अपनी मसल लॉस नहीं करता, तो उसको हम फैट लॉस बोलते हैं। आपको क्या करना चाहिए, मेरे ओपिनियन में हर किसी को वेट लॉस की बजाय फैट लॉस में जाना चाहिए, अनटिल या अनलेस उसका गोल कोई अलग है। अगर उसका गोल सिंपल फिट रहना है तो उसको हमेशा फैट लॉस में जाना चाहिए, वेट लॉस में नहीं करना चाहिए उसको। वेट लॉस से आपकी बॉडी का पूरा रिदम बिगड़ेगा, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो सकते हैं और आपकी हेल्थ में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। वहीं फैट लॉस से आप फिट दिखोगे, आपकी एस्थेटिक लुक आएगी और आपको लीन बॉडी आप मेंटेन कर पाओगे। तो फैट लॉस का सबसे सिंपल और पहला रूल है कि कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना। अब ये कैलोरी डेफिसिट क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में, आप जितना खाना खाते हो या जितना खाना आपको दिन में चाहिए होता है अपनी भूख पूरी करने के लिए, तो आपने बस उस खाने से थोड़ा कम खाना खाना है या उसकी कैलोरीज कंट्रोल करना है। अब कम खाना खाने का मतलब तो ये नहीं है कि आपने भूखे रहना है, बस आप जितना खाना खा रहे हो उसके अपने क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ बताता हूँ, जैसे कि आप दिन में आप खाना खाते हो, सुबह पहला मील आप उसमें 4 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी के बजाय अभी आपने 3 या 2.5 रोटी कर देनी है। आप ओवरऑल जो आप 1 से 1.5 रोटी कम खा रहे हो वो आपकी पूरी दिन की कैलोरीज को कम करेगी। इसमें बहुत सी और चीज़ आती है, बट मैंने आपको सिंपली बताया है, ये पूरी परफेक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है। और फैट लॉस का सबसे मेन रूल तो यही है कि आपने कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना है। आप चाहे बाकी सारी चीज़ें कर लो, जब तक आपने कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन नहीं किया तब तक आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। तो अभी बाहर वीडियो बनाते बनाते थोड़ा स्क्रिप्ट सोचते सोचते थोड़ा अंधेरा हो गया, तो बाकी की चीज़ें मैं घर जाके बताता हूँ आपको। तो अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है। हम डाइट को कंट्रोल करने के हमारे 3 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप, जो भी आप घर का खाना खाते हो आप उस खाने की क्वांटिटी को मेज़र करके खाओ। अपने से क्वांटिटी का, अपने जो पोर्शंस है वो कंट्रोल करने हैं। आपने कोई पोर्शन ज़्यादा नहीं लेना, कोई चीज़ कम नहीं लेनी। एक बैलेंस डाइट क्या होती है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है अपनी हमेशा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपने खाने में आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स हो गए, मीट हो गए, फिश वगैरह होगी, सबको पता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, सोया चंक्स, कर्ड एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इसको आप अपने खाने में ऐड करो डेली बेसिस पे, जिससे आपके खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी और बढ़ जाए। तीसरी चीज़, जो मेन चीज़ भी काफ़ी है, अपने बिस्किट्स, चिप्स, कुरकुरे जो भी चीज़ें होती हैं सब नहीं खाने। आपने शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, जो भी आपकी कोक, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह होती है, इनफैक्ट कि ज़ीरो शुगर वाली भी, वो अगर आपने पीना है स्वाद के लिए तो आप कुछ पी लो, बट ऐसे आपको ज़ीरो शुगर वाली भी अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ गई, आपने जितने भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, पैकेट वाली चीज़ें में कुछ भी हो सकता है, आपकी नूडल्स आ सकती है, आपकी कप नूडल आ सकती हैं, कुछ भी चीज़ आ गई, आपने पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी। तीसरी चीज़, जो भी आपके बेकरी वाली आइटम्स होती हैं, आप चाय के साथ बिस्किट खाते हो, आप रस खाते हो, जो कचौरी वगैरह रहती है वो खाते हो, जो भी आप ब्रेड वगैरह खा रहे हो, अपने ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी है। इनफैक्ट कि पेस्ट्रीज होगी, केक वगैरह हो गए, तो इसको जितना अवॉइड करोगे, इसमें होता क्या है, इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर होती है। तो जितना आप इसको अवॉइड करोगे ना, तो उतना आपके फैट लॉस में ये और बेनिफिट देगा। अगर आप इससे ये चीज़ें ही खाना बंद कर दोगे ना, तब भी आपका वेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो जाएगी पहले से। तो हमारी डाइट के साथ साथ हमारा वर्कआउट भी सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो बट आपको इतनी एक्सरसाइज का पता नहीं है, तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप PPL, पुश पुल लेग का वर्कआउट कर सकते हो। वीक में सिर्फ 3 से 4 बार जिम जाओ और अपने 3 से 4 बार जिम जाके अपना पुश पुल लेग, पुश में आपका शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट आ गई, पुल में आपका बैक एंड बाइसेप्स और लेग्स में आपका लेग्स, और अगर टाइम होगा कोर भी या एप्स भी उस दिन ट्रेन कर सकते हो। या तो इसके अलावा आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी
का सेशन रख लो। ये वर्कआउट भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम कम होता है जिम जाने का, तो आप अपर बॉडी या लोअर बॉडी वाला वर्कआउट करो। आप इन दोनों में से जो आपके लिए फिट बैठता है, आप इन दोनों में से वो चीज़ कर लो, तो आपकी स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग के साथ साथ होती रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसमें ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करो। जिस भी वेट से आप 10 से 12 रेप्स मैक्स जा सकते हो, वो वेट आपके लिए परफेक्ट है। अपना वेट ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी आप उस वेट से इतने फ्रेंडली नहीं हो, और आपकी इससे फॉर्म बिगड़ सकती है, और आपके लिए वो इंजरी का रिस्क भी ले सकता है। तो अभी हम अपने बेड पे आ गए हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्लीप एंड रिकवरी। आपकी सही स्लीप और रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। आप डाइट अच्छी लोगे, आप अपना वर्कआउट अच्छा करोगे, बट अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने फैट लॉस में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। रिकवरी में आपने कम से कम जो अगर आपका जो भी आपका स्लीप रिदम है, आपने उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे की नींद पक्का लेनी है। अगर आप 12 बजे सो रहे हो, फिर आप सुबह अगले दिन 6 से 7 बजे उठो। अगर आप 10 बजे सो रहे हो, फिर आप 5 बजे या 4 बजे अपने अकॉर्डिंग उठ सको। आपने स्ट्रेस कम से कम लेना है इस चीज़ में। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे 1 हफ्ता हो गया मेरे वेट में क्यों नहीं फ़र्क आ रहा। आपका वेट में फ़र्क आएगा अगर आप सब चीज़ें करोगे अच्छे से, बट एकदम से नहीं आएगा। आपका वेट फ्लक्चुएट करता रहेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंसी से अपनी चीज़ें रखोगे, तो आपको नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में विजुअल रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको 6 से 8 महीने के बाद आपको खुद दिखा कि हाँ, आपने पहले से अपने आप को अभी तक खुद अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप अपना वाटर इंटेक भी बीच में परफेक्ट रखें। वाटर इंटेक सही शब्दों में मैं कहूँ कि हर किसी का अलग अलग होता है, बट आपने इतना रखना अपना वाटर इंटेक कि आपका जो यूरिन होता है वो येलोइश ना आए, आपको वो स्लाइटली पानी के कलर जैसा ही हो। अभी इस वीडियो का एक और मेन पॉइंट ये है कि बिगिनर्स क्या क्या गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनका फैट लॉस या वेट लॉस कह सकते हैं अच्छे से नहीं होता। तो सबसे पहली उनकी गलती है कि वो ज़्यादा ही एकदम स्टेप्स पे चले जाते हैं, वो कार्डियो पे चले जाते हैं। वो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपकी जिम की एक्सरसाइज होती है, या आपकी कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, वो उस एक्सरसाइज को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते और दूसरी चीज़ में फोकस करते हैं। आपकी चलने से उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती जितनी आपकी एक्सरसाइज करने से होती है। तो आप कार्डियो को सिर्फ स्टेप्स तक ही रखो। जो आपका मेन फैट लॉस होगा वो आपका मेन होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते वक्त। दूसरी चीज़ है, जो बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा अपनी डाइट क्रैश कर देते हैं। डाइट क्रैश करने से मेरा मतलब है कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करेंगे, और उसके बाद अगर उनका एक आधा मील थोड़ा बीच में ख़राब होगा, तो वो पूरे दिन की डाइट ख़राब करेंगे। एक दिन की डाइट ख़राब करने के बाद वो अगले दिन की ख़राब करेंगे। ऐसे उनकी पूरी डाइट ख़राब हो जाएगी और उनका कभी फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज़ है, वो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में या रोज़ रोज़ अपना वेट चेक करेंगे, खुद को देखेंगे, वो देखेंगे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स आपको एकदम से नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको रिजल्ट जरूर 1 से 2 महीने में मिल जाएंगे। बट अगर आप रोज़ रोज़ चेक करोगे खुद को, तो आपको खुद भी विजुअल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप खुद को रोज़ देख रहे हो। तो अपने रिजल्ट्स हमेशा 1 से 2 महीने के बाद देखना, या तो आप 2-2 वीक्स का गैप रखो बीच में, ताकि आपने एक फ़ोटो भी खींची और एक फ़ोटो बाद 2-3 हफ्ते बाद खींचोगे। और लास्ट चीज़ है कि आप यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नई नई डाइट की टिप्स देखते हो। फैट लॉस का सिंपल सा रूल है कि आप इसको जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। जो आपकी एक बेसिक डाइट है, जो आपके सारे माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करिए, तब उसी डाइट को फॉलो करो। ज़्यादा स्वाद चेंज करने की, ज़्यादा तड़के वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, या ना तो अलग अलग डाइट फॉलो करने की जो यूट्यूब इंस्टा पे लोग बनाते हैं। सिंपल जितनी चीज़ रखोगे तो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए भी वो चीज़ कन्वीनियंट रहेगी। तो आपका फाइनल स्टेप ये है, अगर आप बिगिनर हो, आपने अपने स्टेप्स पूरे करने हैं। 3 दिन आपने अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है। आपने बस अपनी मील को कंट्रोल करना है और उसमें अपने प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है, और लास्ट में अपने पेशेंस रखना है इस चीज़ को। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे, तो आपको अगले 8 से 12 हफ्तों के बीच में ही अपना फैट लॉस दिखेगा। आपको ज़रूर दिखेगा अगर आपने सब चीज़ें अच्छे से फॉलो की। और हाँ, जो मैंने चीज़ें आपको अवॉइड करने को कहा है, उस चीज़ को अवॉइड करो। ये नहीं कि चलो 2-3 बिस्किट खा लेते हैं, कुछ भी बीच में खा लेते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, चाहे अब एक बार बीच में खा लोगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो 1 से कब 2 या 10 बार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इतना सिंपल है कि आप एक बार भी ना होने दो, और चीज़ को, और उस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। तो यही सिंपल सी आज की वीडियो थी। सिंपल आपका फैट लॉस गाइड इतनी सिंपली हो सकती थी, मैंने उतनी सिंपली आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताना, और अगर ये सब स्टेप फॉलो करके आपको रिजल्ट मिला है तो फिर भी एक बार कमेंट में आकर मुझे बता देना, मैं चेक करूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी सब देख के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कल वापस मेरी वीडियो देखने हो, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ आजकल के दिनों में। तो यही थी आज की वीडियो। जो यहाँ तक देख रहे हो उसको थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में।